हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। आखिर ई श्रम कार्ड क्या है, इससे क्या क्या बेनिफिट हैं, कौन कौन इससे बनवा सकता है, ये योजना लॉन्च कब हुई थी, इसे आवेदन कौन कर सकता है और ये आवेदन कहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके पात्रता के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो कि ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड का मतलब ये हो गया कि आप एक ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जिसे हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। असंगठित क्षेत्र इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे आपको प्रॉपर रोज आपको काम मिलेगा। ये आपको 100% नहीं कहा जा सकता कि आप वहां पे रोज आपको काम मिलेगा या आप वो वही जगह पे काम करेंगे जहाँ पे आप काम करते हैं। इसका मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे कि आप रेहड़ी पटरी पे आप कोई दुकान लगा रहे हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो वो सब लोगों के लिए ये ई श्रम कार्ड योजना लॉन्च की गई है। अब ई श्रम कार्ड योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये 26 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई भारत सरकार के द्वारा। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना लॉन्च की जाती है 26 अगस्त 2021। यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, उसके अंतर्गत उन क्षेत्रों में रहने वाले जो कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोगों का एक डाटा तैयार करना है। यानी एक डाटा तैयार करना है जिसमें उन लोगों का डाटा रखना है जो कि असंगठित हैं, बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं है प्रॉपर, और उनको आइडेंटिफाई कराया जाएगा और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रोजगार के बारे में सोचा जाएगा सरकार के द्वारा। इसलिए ई श्रम कार्ड जो कि योजना लॉन्च की गई है। समझ में आ गया होगा आपके उन क्षेत्रों में काम करने वाले जो असंगठित का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। इसके लाभ की अगर मैं बात करूं तो सरकार जो कि हर एक राज्य सरकार के द्वारा भी ये लॉन्च कराया जा रहा है तो भारत सरकार, लेकिन यहाँ पे जो कि निगरानी रखने के लिए हर एक राज्य को भी दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश है आपका। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो कि सरकार के द्वारा 500 रुपये की किस्त भी दी गई थी। यानी बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 500 रुपये की किस्त दी गई थी और ये किस्त जो थी 2000 की थी। यानी 500 रुपये आपके कितनी बार आने वाले हैं अकाउंट में? आपके 4 बार। तो ये आपको योजना के थ्रू आपको लाभ भी मिल रहा है, बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं। अगर आपने अभी श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आप इसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका एक और लाभ है कि यहाँ पे अगर आपकी किसी भी दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो वहाँ पे आपके परिवार को 2 लाख का यहाँ पे बीमा भी कराया जा रहा है। यानी 2 लाख का आपका ये डेथ कवर भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप आंशिक रूप से जैसे कि आपका इंजर्ड होते हैं या दुर्घटना होती है तो वहाँ पे आपको 1 लाख का आपको यहाँ पे सरकार के द्वारा बीमा ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका लाभ हो गया। यानी आपको बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 500 रुपये जो कि 2000 देने हैं आपको साल भर में, और साथ ही साथ ये आपका ये बीमा कवर भी कराया जा रहा है। साथ में इसे आवेदन कौन कर सकता है? तो आवेदन हर भारतीय कर सकता है जो कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी उसके पास किसी प्रकार का ऐसा जैसे कि वो कंपनी में कहीं नहीं काम कर रहा है। कंपनी का मतलब जिनके पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका EPFO यानी EPFO ESI, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ आपका PF कटता है, ठीक है, और आपके पास ESI कार्ड भी बनता है। अगर आप गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ आपका NPS बनता है, ठीक है। तो ये नेशनल पेंशन स्कीम है। तो यहाँ पे भी आपका जो कि अगर आप इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी आप किसी परमानेंट कंपनी में काम कर रहे हैं या आप परमानेंट नहीं हैं फिर भी आप किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर काम कर रहे हैं, अगर आपका PF कट रहा है तो आपको ये योजना नहीं मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन भी करते हैं, क्योंकि तो ये इसमें आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, ये आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये आधार कार्ड से ही बनेगा। जैसे ही वहाँ पे डाला जाएगा तो आपका पूरा डाटा निकल के आ जाएगा और आपका इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में नहीं जुड़े हैं, आप कहीं पे भी ऐसे काम में नहीं जुड़े हैं जहाँ पे आपका ESI PF या NPS कटता है,
तो आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, वो आप किस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे? असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र का मतलब बेरोजगारी में हैं आप, तो आपको ये फ़ायदा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो कौन कौन लाभ ले सकता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? 16 वर्ष से आपका कितना होना चाहिए? 59 वर्ष के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने चाहिए, यानी आपके EPFO, ESI और NPS आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि बहुत सारे लोगों का तो जो कि ये बन गया था कार्ड, क्योंकि गवर्नमेंट ने शुरू किया था तो वहाँ पे लोग आके सरकार के थ्रू बना रहे थे। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं बनवाए हैं तो आप जा सकते हैं साइबर कैफ़े, यानी कंप्यूटर के दुकान पे, CSC सेंटर जा सकते हैं, वहाँ से बन जाएगा। या आप खुद से भी मोबाइल से, अपने जिस मोबाइल में देख रहे हैं वहाँ से भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा, उसका नाम है eShram.gov.in, यानी gov.in। जहाँ पे आपका लग जाए, ये मान लीजिए कि आपकी कौन सी है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके eShram वेबसाइट पर आप आसानी से अपने से भी इसका बना सकते हैं। ये आप जैसे eShram कार्ड बनाएंगे तो आपका यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा, ये 12 अंकों का आपका एक कार्ड बन के निकल के आएगा। जैसे कि आपने देखा हो आपका आधार कार्ड होता है, उसी प्रकार से आपका eShram कार्ड होगा, उसमें नंबर दिए होंगे। यही नंबर आपका जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसमें पूरी डिटेल आपकी रहती है। जैसे कि आधार कार्ड में आपका पूरा डाटा रहता है, उसी प्रकार से eShram कार्ड में भी आपका पूरा डाटा रहता है। अगर सरकार के द्वारा कोई भी योजना लॉन्च की जाती है तो वो सबसे पहले eShram कार्ड वालों को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? eShram कार्ड वालों के। इसलिए आप eShram कार्ड जरूर बनवा लीजिए। और किसी प्रकार की अगर किसी भी क्षेत्र में वैकेंसी निकालती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो आपका प्राइवेट हो, वहाँ पे भी eShram कार्ड वालों को वरीयता दी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे eShram कार्ड के बारे में, eShram कार्ड बनवाना क्यों ज़रूरी है और eShram कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आशा करते हैं कि आप ज़रूर से जाके eShram कार्ड बनवाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बनवा लिया है, अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप ज़रूर बनवाइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।